गोल्ड इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। हमें अब जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करना है कि मार्केट आया कि इसी ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू करेगी, या मार्केट जो है वो यहाँ से हमें एक ब्रेक डाउन दे सकती है। और वो हमारे लिए जो है वो एक आइडियल बाय जोन हो सकता है। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद हम इस वीडियो में इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करेंगे कि अगले हफ्ते में 17 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक जो है वो गोल्ड की मार्केट किन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ट्रेड कर सकती है। ये वीडियो जो है वो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इसको जो है वो आप फाइनेंशियल एडवाइजरी मत समझिएगा। सबसे पहले जो है वो हम बड़े टाइम फ्रेम की तरफ मूव करते हैं। उसके लिए जो है वो हम वीकली कैंडल देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मार्केट जो है वो यहाँ पे एक ट्रेंड ऑलरेडी लास्ट वीक में जो है वो मार्केट ने प्रीवियस जो लास्ट वीक की कैंडल्स हैं उसमें मार्केट ने एक बहुत खूबसूरत जो है वो ट्रेंड बनाया हुआ है। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि ये एक जो है वो हमारे पास सपोर्ट वन है। हियर वी कैन सी सपोर्ट टू। उसके बाद मार्केट ने जो है वो इस ट्रेंड लाइन को अबाइड बाय नहीं किया और यहाँ से हमें जो है वो एक ब्रेक डाउन देखने को मिला, और उसको भी मार्केट ने जो है वो बहुत लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रिस्पेक्ट नहीं किया, और हमने जो है वो अपसाइड की तरफ मार्केट को मूव होते हुए देखा है। अब अगर हम जो है वो इस बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट को एनालाइज करते हैं तो वी कैन सी कि मार्केट जो है वो अपने बुलिश ट्रेंड को जो है वो अपकमिंग वीक्स में कंटिन्यू कर सकती है। अब हम जो है वो इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली कैंडल के ऊपर। अब अगर यहाँ पे जो है वो आप डेली कैंडल देखते हैं तो हमें एक बहुत क्लियर जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है नियर टू 4383। अब इसको जो है वो आप देखिए कि फ्राइडे की जो डेली कैंडल थी, मार्केट ने एग्जैक्टली जो है वो हमें इसी इसी जो है वो लेवल से रिजेक्शन दी है। मार्केट ने इसको जो है वो फॉलो नहीं किया कि मार्केट जो है इसको एज अ सपोर्ट कंसीडर करे और अपसाइड पे मूव कर सके। सो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, अगर आप जो हैं वो इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट करते हैं और चार्ट को जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे आपको मज़ीद एक सपोर्ट ज़ोन जो है वो देखने को मिलेगा। दैट कुड बी या दैट्स नियर टू 4271। इसको जो है मैं टाइप कर देती हूँ, दैट्स 4271। अब मार्केट जो है वो आपको क्या लगता है कि मार्केट इस लेवल पे ड्रॉप देगी, उसके बाद जो है वो मार्केट अपसाइड पे जाएगी, या मार्केट जो है यहाँ से मजीद ड्रॉप कंटिन्यू करेगी? अब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो है वो हम ट्रेंड देख लेते हैं। मार्केट यहाँ पे अगर कोई ट्रेंड लाइन बना रही है, बनाई हुई है मार्केट ने, तो उसको वो जो है वो हमारे लिए ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक हेल्पिंग मटेरियल होता है। इसके अलावा आप फंडामेंटल्स भी देख रहे होते हैं मार्केट में, जो कि मिडल ईस्ट में इस टाइम पे टेंशन चल रही है, उसके ऊपर भी मार्केट स्पेसिफिकली गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा होता है। तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं, ये आपको साथ-साथ जो है वो इससे आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, ये नो डाउट मार्केट में सपोर्टिव होते हैं, बट इसके साथ-साथ जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप फंडामेंटल्स को भी मार्केट में देखते रहें। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पे आप देखिए कि इसको जो है मार्केट में एक सपोर्ट 1 है इन गोल्ड, उसके बाद हमारे पास जो है वो सपोर्ट 2 है, एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जो है वो रिजेक्शन दी है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें रिजेक्शन दी है। तो ये 2 बार जो है वो इस ट्रेंड लाइन ने, इस पॉइंट ने एज़ अ रेजिस्टेंस भी वर्क किया है। तो हमने जो है वो बेसिकली इन ही लेवल्स पे देखना है कि मार्केट जो है वो इन प्रीवियस में मार्केट जो है वो इन लेवल्स पे जब आई है तो उसने क्या बिहेवियर शो किया है। आया कि मार्केट जो है वो उन लेवल्स को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है, या मार्केट जो है वो उन लेवल्स को ब्रेक कर रही है। तो ये लेवल्स मार्केट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब इसको जो है वो हम अब एंट्री इस तरह नहीं है कि मैं यहीं से जो है वो एग्जैक्टली पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मैं गोल्ड को डायरेक्टली यहाँ से बाय नहीं करूंगी, ना ही मैं प्रेफर करूंगी कि एग्जैक्टली जो है आपको जो लेवल मिल रहा है वीकली चार्ट के ऊपर आप उसको जो है वो एग्जैक्टली वहीं से बाय कर लें। तो इसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए जो है वो फिब लेवल्स हैं, दैट्स द मोस्ट फेवरेट टूल ऑफ माइन। आप जो हैं वो
नियर टर्म सपोर्ट से जो है वो आप नियर टर्म हाई लेवल जो होता है आप वहाँ पे मार्क करते हैं, आप इसको ड्रैग करके अपनी प्राइसेस के पास ले जाएं ताकि आपको इजी हो सके समझना कि कौन सा लेवल जो है वो कहाँ पे एग्जैक्टली रिलाय कर रहा है या फॉल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कि फिब लेवल का आपको आई गेस कि बहुत से ट्रेडर्स को जो है वो आइडिया होगा। अगर आपको इसका नहीं पता, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द हाउ टू ड्रॉ द फिब रिट्रेसमेंट, और इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है और इसकी सेटिंग्स क्या हैं। आई विल लेट यू नो एवरीथिंग। सो यहाँ पे जो है वो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, आई एम सीइंग 0.38% के मार्केट अगर यहाँ तक रिट्रेसमेंट देती है हमें, तो वी कैन टेक इट एज अ पुल बैक एंड यहाँ से हम जो है वो मार्केट में एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम जो है वो बाय इनिशिएट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो स्टॉप लॉस जो है वो आप 0.5% और 0.61 पे जो है वो आप रख सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा जो है वो बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो हम जो है वो अगर अपनी एंट्रीज़ को मज़ीद रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम 15 मिनट पे 1 घंटे की कैंडल जो कि वीक में हमें जो है वो साथ-साथ देखने को मिलती रहेगी, तो उनकी कन्फर्मेशंस जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जियोपॉलिटिकल साथ-साथ जो है वो आपको देखना ज़रूरी है। मार्केट में न्यूज़ क्या है, मिडल ईस्ट की तरफ से कोई जो है अगर हमें अपडेट मिल रही है तो उसके ऊपर मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है। उसके अलावा जो है वो मार्केट में इकोनॉमिक कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आफ्टर दिस हम जो है वो सिर्फ मूव करते हैं। तो आपने इन सारे लेवल्स को जो है वो अपने पास अपनी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना है, ताकि जैसे ही जो है मार्केट में ये लेवल्स ट्रिगर हों तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को, अपनी पोजीशंस को आप मैनेज कर सकें या एग्जीक्यूट कर सकें। मेरे अकॉर्डिंगली और इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली, जैसा कि हमने ऑलरेडी मार्क किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है हमारे पास 4271 के पास हम यहाँ से अपनी जो है वो बुलिश कंटिन्यूएशन मार्केट में देख सकते हैं। और स्टॉप लॉसेस जो हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ट्रेड, बट येस आई एम गिविंग यू द गाइडलाइन कि आप जो हैं वो किन इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एंट्रीज अपनी कर सकते हैं या अपनी ऑलरेडी रनिंग पोजीशंस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इस वीक में जो है ये था हमारा जो है वीकली एनालिसिस के मार्केट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। अपर टारगेट्स के लिए जो है हमारे पास 4600 और उसके बाद जो है हमारे पास फाइनली द 4773 कुड बी द लेवल इन द अपकमिंग वीक वी मे सी इन द मार्केट। चार्ट में बहुत ज़्यादा मेसी नहीं करती। आई एम नॉट गाइडिंग यू एनी एसएमसी और आईसीटी मॉडल, ये आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जितना हम चीज़ों को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे उतना जो है वो आपके लिए अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाएगी। इस वीडियो में जो है वो सिंपली मैंने आपको बताया कि आपने नियर टर्म सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल्स किस तरह से जो है मार्क करने हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और उसके बाद जो है वो आप फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू मार्केट में जो है वो अपने लेवल्स को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। हम छोटी टाइम फ्रेम पे जो है वो फर्दर मूव कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि मार्केट जितनी ज़्यादा इस टाइम पे वॉलेटाइल एंड अनसर्टेन है, आप बड़े टाइम फ्रेम्स को प्रेफर करिए। और इन द रूटीन जब आपकी जो है वो ट्रेडिंग हो रही है वीक डेज में, तो उस पे जो है वो आप जियोपॉलिटिकल प्लस टेक्निकल दोनों को जो है वो आप साथ साथ देखें और कंफर्मेशन के ऊपर जो है वो आप अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। इस वीक में जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटाज, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है दैट्स एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। एक होते हैं एफओएमसी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की तरफ से जो है इंटरेस्ट रेट रिलीज किया जाता है अमेरिका का, और दूसरा होता है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। ये बेसिकली जो हैं वो 3 हफ्ते के बाद रिलीज किए जाते हैं जब एफओएमसी की जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होता है, और इसमें जो है वो अपकमिंग जो इनका इंटरेस्ट रेट है उसके बारे में आपको डिटेल्स बताई जाती हैं। एंड ऑन थर्सडे 20th of August वी हैव द अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इस बार ज़्यादा एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। दैट्स बैड फॉर द डॉलर एंड गुड फॉर द गोल्ड। इसके अलावा जो है वो पूरे वीक में बाकी कंट्रीज़ की तरफ से हमारे पास डेटाज हैं, एंड दैट्स द मीडियम इम्पैक्ट डेटाज। इस पे भी जो है वो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आपने जो है वो डेटाज को रीड कैसे करना है और इसको जो है वो आपने अपनी जो है वो ट्रेडिंग के साथ आपने सिंक किस तरह से करना है। इट वाज ऑल अबाउट आवर वीकली एनालिसिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।